बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 7 जो है डेटा स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं जनाब। इससे पहले हमने जो है वो बात की थी इनफिक्स और पोस्ट फिक्स की। ये आपका जो टोटली चैप्टर है ये इसी चीज़ के ऊपर कंसिस्ट करता है। इस चीज़ को हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे कि हमने क्या बात करनी है। सबसे पहले पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को आप एवेल्युएट करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे और बाद में आप इनकी कन्वर्जन देखेंगे। तो यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो मोर इंपॉर्टेंटली इस चीज़ को इस तरह समझिएगा। जिस तरह देखिए मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर आपके पास ऑपरेंड है, ऑपरेंड हम किसे कहते हैं, ए को, बी को और सी को, जो भी है। और अगर ऑपरेटर है, ऑपरेटर हम कहते हैं प्लस माइनस को, जो ऑपरेट करता है। अब देखें सिंपल सा काम है, पहले ऑपरेंड लिख लें और बाद में पोस्ट का मतलब है बाद में, तो ए बी और उसके बाद जो भी ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वो आप बाद में लिख लेंगे। और अगर मैं आपको उसको प्री फिक्स में कन्वर्ट करें तो ये पहले आ जाएगा प्लस और बाकी सारा आपका एज इट इज रहेगा। तो ये काम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइम तो जहाँ पैरेंथेसिस पे देखिए, पैरेंथेसिस भी अब आप यहाँ पे खत्म कर देंगे, लेकिन पैरेंथेसिस पे आपकी प्योरिटी ज़्यादा है, यानी कि आपने पैरेंथेसिस में डिमास रूल को नहीं इस्तेमाल करना। आपके पहले जो ब्रैकेट्स के साइन आ रहे हैं पहले आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये देखें, ये आपके पास है 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ ब्रैकेट्स इस्तेमाल नहीं हुई। तो पहले आपने किया 4, 3 और 5, फिर आपने मल्टीप्लाई लिखा। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई की प्योरिटी ज़्यादा है, मल्टीप्लाई की अहमियत ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू डिमास रूल। तो उसके बाद आपने प्लस लिखा, प्लस चूंकि ये एक लेस इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू या अदर देन डैट ऑफ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो ये एक ब्रैकेट आ गया, अब यहाँ पे आपको पहले 4, 3 उसके बाद प्लस डालना है, जिसका मतलब है ये ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 5 और फिर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे चूंकि ब्रैकेट्स की अहमियत ज़्यादा थी, ब्रैकेट्स की वैल्यू ज़्यादा थी, दैट्स वाज द मेन रीज़न हमने यहाँ पे प्लस को पहले लिखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है और यही प्रोग्राम आपका आगे पूरे लेक्चर चलेगा। देखें स्टैक आप बना लेते हैं। स्टैक हम क्यों, चूंकि हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं। स्टैक को बनाने के बाद आपने कहा वाइल नॉट एंड ऑफ इनपुट, यानी कि जब तक इनपुट एंड नहीं होता तब तक क्या करो, इनपुट्स में एलिमेंट को गेट करवा दो और उसके बाद इसको ऑपरेंड की फॉर्म में पुश करते रहो। देखें ऑपरेंड का मतलब क्या है, वो नंबर, जिस तरह ए फिर प्लस और फिर बी। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए वह कह रहा है पुश करो, पुश का मतलब इंसर्ट करते रहो, फिर ऑपरेशन 2 का करो, निकाल दो। यानी कि अगर ये काम होता है तो ठीक है, वरना एल्स वाले पार्ट में आ जाओ। इसके अलावा क्या करना है आपने पॉप करना है। अगर तो काम होता है तो ठीक है, वरना एलिमेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता करके पॉप करते रहो और पॉप करते करते आपने अपनी वैल्यू से बाहर निकल आना है और आखिर में आपने एक फाइनलाइज वैल्यू दिखा के हमें हमारा जो आउटपुट है उसको दिखा देना है। तो ये आपको सिंपल सा बता रहा है कि इस तरह से आपने कॉन्सेप्ट को लेकर आगे मूव करना है। ठीक है, बस इस एग्जाम्पल को आपने याद रखना, जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है, मैंने आपको करवा दिया, उसी कॉन्सेप्ट को याद रखें। दैट्स इनफ फॉर यू एंड फॉर योर पेपर्स। देखें ये सिंपल सी एक एग्जाम्पल है। वो क्या कह रहा है, ये आपके पास पोस्ट फिक्स है, आपने क्या करना है, आपने इसको इन फिक्स के अंदर अब जो है वो तब्दील करना है। अब सिंपल मैं आपको यहाँ पे इस एग्जांपल को कॉपी करके हम इसको पेंट में करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से भूले ना और याद रहे। ओके, हम चलते हैं पेंट में और इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं जी अपनी तस्वीर। ये देखिए ये आपके पास है 6, 2, 3, उसके आगे प्लस माइनस 3, 8, 2 डिवाइडेड प्लस मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंट 3 और प्लस। अच्छा, अब पहले आप इसको जरा ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको वो बताएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल आपने मेरे समझने के बाद इसको खुद से पढ़ लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। मतलब जब मैं समझाऊंगा तब तक आपके ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं इंशाल्लाह क्लियर कर चुका हूँ। अब ये देखें, इसको कन्वर्ट करने से पहले ना यहाँ पे आपको बता रहा है, ये सबकी इंपॉर्टेंस पहले आपको समझा रहा है। मैं आपको वैसे इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। देखें ये जो 6 है ना, कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 6 उसके आगे प्लस उसके आगे 2। देखिए अब हमने प्लस को क्यों पहले लिखा, चूंकि प्लस को बाद में लिखने का मकसद था कि ये आना पहले था इसने, लेकिन इसकी प्योरिटी ज़्यादा थी। तो 6 + 2 इतना सा काम हमारे पास कन्वर्ट हो गया, प्लस का साइन हमने यूटिलाइज कर लिया, माइनस उसके आगे 3, उसके आगे जनाब ये खत्म हो गया। अब 3 डिवाइडेड बाय 8 और फिर प्लस 2। आगे देखें क्या आएगा, 3 नहीं सॉरी, ये डिवाइड का साइन यहाँ पे यूज होगा, इधर वाली जगह पे डिवाइड किया आपने इसको 3 के साथ और फिर उसके बाद आपने प्लस करना है जनाब 8 को और मल्टीप्लाई करना है आपने 2 के साथ इस चीज़ को। ठीक है, देखें ये डिवाइड यहाँ पे यूज हो गया, आगे प्लस था और आगे मल्टीप्लाई था, उसके आगे 2 की फॉर्म एक्सपोनेंट और दरमियान में साइन इस चीज़ का प्लस का। तो ये आपका होल एक्सप्रेशन है
जो कि आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से आपने काम करना है। यानी दोबारा समझ लें एक दफ़ा इस चीज़ को कि पहले 6 2 को यानी प्लस का साइन, उसके बाद -3, उसके बाद देखिए बाद वाला साइन देखिए यहाँ पे डिवाइड का था, फिर डिवाइडेड बाय 3 + 2 और मल्टीप्लाई, ये जो आपको आखिर में प्लस नजर आ रहा है ना, ये यहाँ पे यूज होगा 2 के बाद, यानी कि इसके बाद भी तो आपको वैल्यू चाहिए। तो इस तरह से आपने इसको यूटिलाइज करना है। थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको वो बताने जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को एक दफ़ा खुद से पढ़ लेंगे और खुद से देख लेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ वो काम है जो मैंने आपको कवर करवा दिया, उतना ही आपने याद रखना, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, वही दोबारा काम जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। मैं हम इसको फर्दर एक्सप्लेन भी आगे करेंगे। अब ये देखें, अब इसमें क्लोज पैरेंथेसिस है ना, हम इस चीज़ की आगे जाके एग्जांपल देखेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ अभी आपको बताने का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे जाके चेकआउट करते हैं। देखें a + b × c, मैं आपको पेंट के अंदर जाकर दोबारा इसकी एग्जांपल जो है वो समझाता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि हमने क्या काम जो है वो करना है। देखिए आपके पास इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या हो सकती है जी, वो इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। अब इक्वेशन कोई भी आप कर लें, सिंपल आपका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है, a + b × c। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट मुझे इसको किस में करना है, मुझे कन्वर्ट करना है इसको पोस्ट फिक्स के अंदर। अब मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखिए पहले दो ऑपरेंड आप लेंगे a और b। अब आप लिखें a, उसके बाद b। अब b के बाद देखो साइन आना चाहिए वैसे किसका, प्लस का, तो मुझे यहाँ पे लगाना क्या है, प्लस। उसके आगे देखें c है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा जी, c लिख लिया। उसके आगे मल्टीप्लाई। अब देखिए मुझे डिमास रूल को फॉलो करना है। अब डिमास रूल के मुताबिक मुझे क्या करना है, अब मुझे देखिए मल्टीप्लाई का साइन बाद में आ रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ को पहले इम्प्लीमेंट करना है। कैसे, मैं क्या करूँगा, a फिर b फिर c। अब मैंने देखे पोस्ट कर दिया, पहले a b c, मतलब पोस्ट का मतलब ये है कि ऑपरेंड सारे पहले आ जाएं और पोस्ट बाद में आ जाए। अब देखो मैंने क्या करना है, अब जो मल्टीप्लाई की अहमियत ज़्यादा है तो मुझे मल्टीप्लाई पहले लगाना पड़ेगा। क्या मैं इसी के आगे लगाऊँ, तो मुझे मल्टीप्लाई पहले लगाना है, उसके बाद मुझे प्लस लगाना है। तो ये आपकी जो है वो ये आपकी पोस्ट फिक्स जो वैल्यू है, या पोस्ट फिक्स आपका जो एक्सप्रेशन है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, और अगर आपसे कहता है कि अब आप इसको दोबारा से इनफिक्स के अंदर चेंज करें, या आपका क्वेश्चन आता है कि इसको इनफिक्स के अंदर चेंज करें, सिंपल काम a। अब a के बाद देखें आखिर में साइन कौन सा है, अब बिल्कुल लास्ट में साइन प्लस क्या है, तो आप यहाँ पे लिखें प्लस। उसके आगे देखें ऑपरेंड कौन सा है, b है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लें, b लिख लें। और उसके आगे देखें साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लें। उसके आगे देखें साइन है c, यानी ऑपरेंड c है, तो आप यहाँ पे c लिख लें। तो देखें ये वही एक्सप्रेशन ही बन गया, a + b × c और a + b × c। तो आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट कैसे करना है मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। इसी तरह से अगर कोई ब्रैकेट्स आ जाती है उसमें आपने ये देखें, अब इसी चीज़ को हम लेते हैं दोबारा से, आफ्टर ब्रैकेट्स हम क्या करेंगे इसको। ओके, ये देखिए मैं इस चीज़ को दोबारा इसके आगे लिखूंगा ताकि आपको वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आए। अब ये आपके पास है जनाब, अब इसके अंदर आपने करना क्या है, इसके अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है, या इसके अंदर आपने ये काम करना है कि आफ्टर ब्रैकेट्स इसका क्या अंजाम होगा, या इसका क्या हाल होगा अगर ब्रैकेट्स हम लगाते हैं। ये कर नहीं रहा पेंट पे, चलें इस चीज़ को हम नीचे कर लेते हैं, बाद में हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, देखें जी ये आपके पास है। अब आपने इस ब्रैकेट को कन्वर्ट करना है। पहले वाला आपके पास जो जवाब था ना, पहले वाला जवाब क्या था, a फिर b फिर c और फिर उसके बाद प्लस, और उसके बाद फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, जो कि मल्टीप्लाई की अहमियत ज़्यादा है, और फिर प्लस। ये आपका क्या पहले जवाब था बिफोर ब्रैकेट्स। ठीक है, बिफोर BRACKETS, बिफोर ब्रैकेट्स आपके पास ये जवाब था जो मैंने आपको बता दिया है। अब आफ्टर ब्रैकेट आपने इसको सॉल्व करना है। आफ्टर ब्रैकेट क्या जवाब होगा उस चीज़ को देखें। अब देखो a पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, b आएगा। अच्छा, b के बाद देखिए अब यहाँ पे जो कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट की वैल्यू डिमास के मुताबिक ज़्यादा है, डिमास के मुकाबले में भी ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे प्लस का साइन डालना है, a b प्लस, फिर उसके बाद c और फिर मल्टीप्लाई। तो अब ये देखें वाज़िया तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि आफ्टर ब्रैकेट्स और बिफोर ब्रैकेट्स कितना फ़र्क था। ठीक है, ये देखें अब इन दोनों में आप खुद डिफ्रेंशिएट करें कि अब इसमें फ़र्क क्या है, ये वाला बिफोर था, ये वाला आफ्टर है। तो इस तरह से आपने बस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका टोटली तौर पे जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी, तो यही आपको तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस, जब आप पैरेंथेसिस को इस्तेमाल करेंगे तब आपने क्या करना, जब आप पैरेंथेसिस को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब आपने इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब ये देखें
ए प्लस बी, तो पोस्ट फिक्स में दोबारा से ए है बी, यानी सिंपल मेरा कहने का मतलब है कि पोस्ट फिक्स का मतलब बाद में आने वाली चीज़ें। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको वो टोटली तौर पे कॉन्सेप्ट को बता रहा है, जो मैंने आपको पेंट करने जो है वो क्रिएट करके बता दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्रिएशन जो वाला जो पार्ट होगा वो आप इस चीज़ को याद रखेंगे और अब आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। अब ये आखिर में आपको जो है वो सिर्फ ब्रैकेट्स के बारे में, पैरेंथेसिस के बारे में बता रहा है, जो कि मैंने आपको बताया ये वाला काम। इस तरह देखिए पैरेंथेसिस की, तो आपको पैरेंथेसिस को ज़्यादा अहमियत देनी है और यही वाला आपके पेपर में आएगा। इसके अलावा मतलब कोई लार्ज ब्रैकेट्स या मिडल पैरेंथेसिस नहीं आ सकती, ये वाले कभी भी नहीं आएंगी। सिंपल या तो ये आ सकता है सिंपल, या ये आ सकता है जो कि आपने कन्वर्ट करना होगा। 3 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है और समटाइम 2 आपको वैल्यू देता है, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का भी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छी तरह याद कर लीजिए, इस चीज़ को स्किप आउट आपने नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।